नमस्कार। आज हम देवों और असुरों की सदियों पुरानी कहानी की परतों को हटाने जा रहे हैं। क्या वे हमेशा से ही अच्छे और बुरे के प्रतीक थे, या फिर इस कहानी के पीछे कोई और ही सच छिपा है? चलिए पता लगाते हैं। अच्छा, तो देव और असुरों की कहानियां हम सबने सुनी है ना? कि एक तरफ हैं देवता और दूसरी तरफ राक्षस। अच्छाई और बुराई की एक सीधी साधी लड़ाई। पर क्या हो अगर ये कहानी इतनी सीधी हो ही ना, अगर इसकी असलियत कहीं ज्यादा गहरी और कहीं ज्यादा दिलचस्प हो? तो इस पूरी पड़ताल में हम प्राचीन ग्रंथों, भाषाओं और इतिहास में बिखरे हुए सुरागों को एक साथ जोड़ेंगे। और इससे जो कहानी सामने आएगी वो है प्रवास की, एक ही परिवार की और समय के साथ बदलती आस्थाओं की। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, एक कहानी जो फिर से सुनाई गई। यहाँ हम सबसे पहले अच्छाई बनाम बुराई वाली उस जानी पहचानी सोच को ही चुनौती देंगे। देखिए, हमारा पहला और सबसे बड़ा सुराग तो असुर शब्द में ही छिपा हुआ है। आज के समय में तो हम असुर का मतलब सीधा सीधा राक्षस या दानव से लगाते हैं, लेकिन क्या हमेशा से ऐसा था? बिल्कुल नहीं। शुरुआती वैदिक ग्रंथों में जाएं तो इसका मतलब कुछ और ही निकलता था, जैसे स्वामी, शक्तिशाली या यहाँ तक कि दिव्य। तो अब जरा इस मूल अर्थ को और गहराई से समझते हैं। ये है हमारा पहला सुराग, भाषाई सूत्र। और बात तब और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है जब हम इस शब्द की जड़ों को खोजने के लिए प्राचीन भारत की सीमाओं से बाहर देखते हैं। और ये वाकई कमाल की बात है, ये शब्द सीधे सीधे प्राचीन फारस यानी आज के ईरान की भाषा अवेस्ता के शब्द अहुरा से जुड़ा हुआ है। और जानते हैं अहुरा का क्या मतलब था? पारसी धर्म में, जो दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है, ये सर्वोच्च देवता के लिए इस्तेमाल होता था, जैसे अहुरा मज़दा, जिसका मतलब है ज्ञानी स्वामी। ये तो हैरान करने वाली बात है ना? सोचिए, एक ही जड़ से निकला एक शब्द और उसकी दो बिल्कुल अलग अलग यात्राएं। एक तरफ अहुरा सर्वोच्च देवता बन गया और दूसरी तरफ असुर धीरे धीरे राक्षस का रूप लेता गया। ये दिखाता है कि कैसे दो बहन संस्कृतियों ने समय के साथ एक ही शब्द को बिल्कुल विपरीत अर्थ दे दिए। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, महाद्वीपों में गूंज। हमारा दूसरा सुराग हमें संबंधों के एक बहुत बड़े नक्शे की तरफ ले जाता है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक जगह की नहीं थी, बल्कि ये प्राचीन लोगों के एक बहुत बड़े और फैले हुए नेटवर्क्स का हिस्सा थी। जो भी सबूत मिलते हैं वो हमें वैदिक भारत और प्राचीन ईरान के लोगों के एक ही साझा मूल की ओर इशारा करते हैं। ये लोग विशाल इंडो यूरोपियन प्रवास का हिस्सा थे। ये एक ऐसा ऐतिहासिक आंदोलन था जिसने हजारों साल पहले पूरे यूरेशिया में संस्कृतियों और भाषाओं को फैलाया था। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक ही बड़े परिवार की शाखाएं थी जो अलग अलग दिशाओं में फैल रही थी। और ये नक्शा इस फैलाव को कितने अच्छे से दिखाता है। ये सिर्फ भारत और ईरान की बात नहीं थी। देखिए, मेसोपोटामिया की महान सभ्यताओं के साथ भी इनका संपर्क था। ये दिखाता है कि उस जमाने की संस्कृतियां एक दूसरे से कितनी ज्यादा जुड़ी हुई थीं। चलिए, अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, कोड में सुराग। भाषा के सबूतों से अब हम आगे बढ़ते हैं लिखित सबूतों की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं इनकी वंश वृक्ष को। देखते हैं कि ये कैसे एक ही परिवार के बनने और फिर टूटने की कहानी कहता है। पहली नज़र में देखने पर पुराणों से लिया गया ये वंश वृक्ष बहुत पेचीदा लगता है ना? ऐसा लगता है जैसे नामों और रिश्तों का कोई घना जाल बिछा हो। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इस उलझन के अंदर ही एक बहुत सीधी और हैरान करने वाली सच्चाई छिपी हुई है। जब हम मुख्य वंशों पर ध्यान देते हैं तो एक बहुत ही साफ तस्वीर उभरकर सामने आती है। और अब आता है वो हिस्सा जो शायद पूरी कहानी का नजरिया ही बदल दे। देव और असुर, ये कोई दो अलग अलग प्रजातियां नहीं थी जो हमेशा से एक दूसरे के खून के प्यासे थे। बिल्कुल नहीं। ग्रंथों के मुताबिक वे तो एक ही परिवार की दो शाखाएं थीं। उनके पिता एक ही थे, महान ऋषि कश्यप, बस माँ अलग थी। देवों की माँ अदिति और असुरों, खासकर दैत्यों की माँ दिति। मतलब वो सौतेले भाई थे, एक ही खून। और अब हम पहुंचते हैं हमारी पड़ताल के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, मिथक के पीछे का इतिहास। सवाल ये है कि एक पारिवारिक झगड़ा एक ब्रह्मांडीय युद्ध की कहानी में कैसे बदल गया? कैसे एक परिवार का विवाद अच्छाई और बुराई का एक महान मिथक बन गया?
तो ये सारी कड़ियां हमें एक बहुत ही जबरदस्त सिद्धांत की ओर ले जाती हैं कि देव असुर का ये महान युद्ध असल में उन लोगों के बीच हुए एक असली विभाजन की सांस्कृतिक याद है, जो कभी एक ही हुआ करते थे, एक ही कबीला, जो 2 हिस्सों में बट गया और उनकी दुश्मनी कहानियों में हमेशा के लिए अमर हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि देवों और असुरों की कहानी शायद सिर्फ धर्म की कहानी नहीं है, बल्कि ये इतिहास है जिसे मिथक के पन्नों में बड़ी खूबसूरती से लिख दिया गया है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। दुनिया की और कितनी महान कहानियों के पीछे ऐसे ही असल इतिहास छिपे हुए हैं जो बस फिर से खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।